अब देखिए बेटा, हमारे क्लास 12th में जो चैप्टर सेकंड होता है उसे क्या कहा गया है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। ठीक, तो हम सबसे पहले बात पोटेंशियल से ही स्टार्ट करते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए ये एक चार्ज रखा है। क्या रखा गया? चार्ज क्यू। ठीक, इसके चारों तरफ क्या पाया जाएगा? इसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड पाई जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? किसी भी चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ को वो एरिया जिसमें एनोदर चार्ज एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। अब मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। यहाँ पे एक छोटा सा चार्ज रखा गया क्यू नॉट। इस छोटे से चार्ज को कहा क्या जाता है? टेस्ट चार्ज। आप चाहिए तो इसको यूनिट पॉजिटिव चार्ज कह दीजिए। बात क्लियर एकदम। कहाँ पे रखा गया है? सपोज हमने कर लिया पॉइंट ए पर रखा गया, जो कि कहाँ है? इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर, मतलब इनफाइनाइट पोजीशन पर है। इसको हमने यहां से उठाया और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाके रख दिया पॉइंट बी पर, तो वर्क डन किया गया होगा। तो किसी भी चार्ज पार्टिकल को इनफाइनाइट से उठाकर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाकर रखने में जो वर्क डन किया जाता है, उसी वर्क डन को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाएगा। बात क्लियर? अभी फार्मूले की बात करते हैं। मान लीजिए पॉइंट पी पे होता, क्यू पे रख देते ऐसे, तो किसी भी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट से उठाकर दूसरे पॉइंट में रखा जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट से उठाकर दूसरे पॉइंट पे रखा जाए, तब जो वर्क डन किया जाता है उस वर्क डन को पोटेंशियल डिफरेंस कहती हैं। दोनों में एक वर्ड का डिफरेंस है। इनफाइनाइट से उठाकर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाएंगे तब उसे क्या कहा जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट से उठाकर दूसरे पॉइंट पे लाएंगे तब उसे क्या कहा जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। मान लीजिए हम फार्मूले की बात करें, जैसे यहां निकालना होता हमें, तो ए से उठाकर बी पे रखे हैं, तो वी बी माइनस वी ए बराबर में डब्ल्यू अपान क्यू नॉट। डब्ल्यू माने जो वर्क डन आपने किया था, और क्यू नॉट माने जिसको उठाकर आप लाए थे। अब ये ए पॉइंट कहां था? ये तो इनफाइनाइट पे था, तो हम यहाँ पे अगले स्टेप में क्या लिख देते हैं? वी इनफाइनाइट बराबर डब्ल्यू अपान क्यू नॉट। तो इनफाइनाइट की वैल्यू तो जीरो होती है, तो साफ साफ लिखा गया पोटेंशियल बराबर डब्ल्यू अपान क्यू नॉट। लेकिन यहां पे बात करते हैं तो P से उठाकर Q पे लाया गया है, तो वी क्यू माइनस वी पी बराबर में डब्ल्यू अपान क्यू। बात क्लियर एकदम। चार्ज पार्टिकल यहां भी Q ही था जिसको उठा के लाया गया है। डन एकदम। यहां छोटा क्यू नॉट लिखा था तो मैंने वो सिंबल नोट किया। दूसरी बात आप याद कीजिए, ये जो लाइन मैंने लिखी है, उठाया कहां से गया था? P से रखा कहां गया है? Q पर। तो वी क्यू माइनस वी पी, यहां से आप ध्यान देंगे क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यहां से दिखती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट की बात की जाए तो यूनिट क्या होती है? वोल्ट। बात क्लियर। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें एक टेस्ट चार्ज, एक चार्ज लेते हैं पॉजिटिव चार्ज, उसके कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस हो सकता है, उसको फाइंड आउट। अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया गया है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। तो ये सपोज करिए एक पॉजिटिव चार्ज रखा गया था क्यू, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी डिस्टेंस तक थी, पूरा सर्किल थी, मैंने एक साइड का दिखाया है बस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें निकल रही थी। ठीक, यहां से किसी चार्ज पार्टिकल को उठाना है। कहां से उठाना है? इनफाइनाइट से। पॉइंट का नाम क्या है? ए। और लाकर रखना है इस पॉइंट पर। किसको उठाना है? पॉजिटिव क्यू नॉट को। और कितनी डिस्टेंस पे रखना है? इससे आर डिस्टेंस पे आपको टेस्ट चार्ज को रखना है। बात क्लियर। वर्क डन आपको कहां से कहां करना है? पॉइंट ए से उठाना है जो कि इनफाइनाइट पर है, लाके रखना कहां पे है? इस पॉइंट पर, मतलब बी पॉइंट पर, जो कि इस चार्ज से क्यू आर सेंटीमीटर या आर मीटर के डिस्टेंस पर दी गई है। इतना बड़ा वर्क डन एक साथ किया नहीं जा सकता, तो सपोज मैंने कर लिया कि मैं पॉइंट पी से उठा के पॉइंट क्यू पे लाके रख रहा हूं, मतलब डिस्टेंस कितने डिस्प्लेस हो रही है? डी आर। ओके एकदम। अब फार्मूला लिखा जाए, देखिए यहां से उठाकर यहां लाया गया, मतलब छोटा सा वर्क डन किया गया। छोटा सा वर्क डन डी डब्ल्यू बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स तो एफ लगा, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ था? डी आर, तो मैंने डी आर लिख दिया। और जाहिर सी बात है डिस्प्लेसमेंट मैं इधर करा रहा हूं, पी से उठाकर क्यू की तरफ लाया जा रहा है, लेकिन जो फोर्स लग रहा होगा ये तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, तो फोर्स किधर लग रहा है? आउटसाइड। इसलिए यहां पर एक माइनस की साइन लगा दिया, क्योंकि फोर्स
और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट ईच अदर। dw बराबर माइनस फोर्स की जगह पे लिखा क्या जा सकता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, तो लिख दिया Q इंटू Q0, Q1 Q2, और अपान में ये वाली डिस्टेंस, ठीक ना, अपान में ये वाली डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को जैसे dr बोला गया है इसको dx बोल दे रहे हैं, इसको dx और इसको क्या डिस्टेंस कह दिए, x। तो यहाँ पे पहले तो dx लिख दिया और यहाँ पे x स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम, और इंटू dx ओवरऑल क्लियर एकदम। तो dw इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना कराया गया था, dx, तो फोर्स की जगह पे वैल्यू क्या पुट की गई, कूलम्ब्स लॉ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में x स्क्वायर, जो डिस्टेंस होती है x स्क्वायर। इतने छोटे वर्क डन के लिए हमने फार्मूला लिख दिया। सामने माइनस का निशान इसलिए लगाया गया है कि डिस्प्लेसमेंट करवा रहे हैं इधर, बल्कि फोर्स लग रहा है आउटसाइड की तरफ, इसलिए हमने माइनस की साइन भी लगा दी। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, कहां से कहां तक, इरादा कहां से कहां तक था, टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से उठाकर r डिस्टेंस पर रखने का, तो इनफाइनाइट से r तक इंटीग्रेशन कर दिए। तो dw इंटीग्रेशन के बाद w बन गया -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0। ये चार्ज कौन सा था, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ये वाला चार्ज कौन है, जिसको उठाकर लाया जा रहा है। अब इंटीग्रेशन करना किसका है, ऊपर है dx और अपान में क्या लिखा जाएगा, x स्क्वायर। बात क्लियर, लिमिट क्या लगी, इनफाइनाइट से r तक। तो पहला काम करते हैं, इस x को ऊपर लिख देते हैं x की पावर -2 बनाकर। तो w बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0, इंटीग्रेशन की लिमिट r से इनफाइनाइट तक, लिखा क्या गया, x -2 और साथ में dx। ठीक, x -2 का इंटीग्रेशन आप ध्यान से देख लीजिए इस साइड में। तो इंटीग्रेशन करते समय जो पावर रहती है उसमें 1 ऐड कर देते हैं और वही चीज, वही टर्म हम नीचे लिख देते हैं। बात क्लियर, जैसे इसमें 1 ऐड किया तो ये बन क्या गया, -1, और नीचे भी क्या बन गया, -1। बात क्लियर एकदम। अब इसको लिखा क्या जा सकता है, इतने को लिखा जा सकता है 1/x, और ये जो माइनस सामने लगा तो माइनस हमने सामने लगा दिया। तो यहां पर इंटीग्रेशन के बाद क्या आया है, -1/x। तो w बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0, इंटीग्रेशन के बाद आया क्या, 1/x। अब देखिए जो यहां माइनस था और जो इसके सामने माइनस था, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, इसलिए हमने साइन यूज नहीं किया। यहां पे इनफाइनाइट और यहां पर r। अब एक बार यहां पे अपर लिमिट पुट कर दें और एक बार यहां पर लोअर लिमिट पुट कर दें। तो अपर लिमिट जब हम पुट किए तो क्या मिल गया, w इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0, ब्रैकेट में अपर लिमिट की जगह पे क्या गया, 1/r माइनस 1/इनफाइनाइट। इनफाइनाइट से हमें कोई लेना देना नहीं, तो ओवरऑल फार्मूला क्या हुआ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपान में r, दैट इज फार्मूला। अब आप एकदम साफ क्लियर कर लीजिए, अभी डेरिवेशन आगे भी करना, लेकिन यहीं पे बात हो जाए थोड़ी। W मतलब वर्क डन, और वर्क डन को ही क्या कहा जा सकता है, जरूरत पड़ने पर एनर्जी। तो आपको आगे इसी फार्मूले को दिखाया जाता है एनर्जी कह के। तो एनर्जी का फार्मूला क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बटे में r। ये फार्मूला तब इस्तेमाल करेंगे जब आपको 2 चार्ज पार्टिकल दिया गया हो, सिस्टम बनाया जाता है। इसको यूज करते वक्त न्यूमेरिकल में हम इस चीज को देखते हैं। अब और बात की जाए, देखिए तो V बराबर क्या होता है, W/Q0। बात क्लियर एकदम। तो W की जगह पर ये पूरी वैल्यू प्लेस किए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बटे में r। नीचे क्या लिखा गया था, Q0, तो Q0 से Q0 कैंसिल, तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r, दैट इज फार्मूला। बात क्लियर एकदम। तो कुल मिला के हमारे पास पोटेंशियल के 2 फार्मूले हो गए। एक पोटेंशियल का फार्मूला V बराबर W/Q0 और दूसरा फार्मूला V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। दोनों फार्मूले में बस चार्ज जो रखा गया है, जैसे इस फार्मूले में वो चार्ज रखा जाता है जिसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। एक खास बात आप याद कर लीजिए कि पोटेंशियल एक तरीके की स्केलर क्वांटिटी होती है। जब ये स्केलर क्वांटिटी है तो यहाँ पे जो Q आप रखेंगे उसकी साइन के सहित रखेंगे। जब भी आप न्यूमेरिकल करेंगे तो Q की साइन भी आपको रखनी पड़ेगी।